ने ईरान पर हमले एक बार फिर से तेज कर दिए हैं। ईरान के तबरीज शहर में कई जोरदार धमाके हुए और धमाकों के बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान के सैन्य अड्डों को निशाना बनाने का दावा अमेरिका की ओर से किया गया है। तनाव के बीच सैन्य गतिविधियां अब तेज होती हुई एक बार फिर से दिखाई दे रही है। तो मिडिल ईस्ट से इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, जहां अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर से सैन्य अभियान जिसकी शुरुआत कर दी है और शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक ईरान के उत्तर पश्चिमी शहर तबरीज में कई जोरदार धमाकों की गूंज सुनाई दी है। और आपको ये बता दें कि स्थानीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में विस्फोटों की जानकारी दी गई। हालांकि अभी तक अमेरिकी सेना या फिर ईरानी अधिकारियों की ओर से इन धमाकों के सटीक लक्ष्यों और नुकसान को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब क्षेत्र में पहले से ही तनाव बेहद ऊंचे स्तर पर दिखाई दे रहे थे और जो ताज़ा हमला हुआ है उसके बाद पूरे पश्चिम एशिया में सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य गतिविधियां तेज होने की आशंका बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल सभी की नज़र अमेरिका और ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है, क्योंकि ये घटनाक्रम क्षेत्रीय संघर्ष को और व्यापक रूप दे सकता है। तो ये बड़ी खबर, अमेरिका ने एक बार फिर से हमला किया है। ईरान के अलग अलग हिस्सों में बमबारी लगातार जारी है और तबरीज में इस बार धमाकों की गूंज और जबरदस्त तबाही हुई है, ऐसा दावा अमेरिका की ओर से किया गया है। और ये भी अमेरिका की ओर से कहा गया कि सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया, यानी कि मकसद अब अमेरिका का ये है कि अलग अलग जगहों पर जहां जहां सैन्य ठिकाना है ईरान का, उस जगहों पर सटीक निशाना बनाया जाए और ईरान को कमजोर किया जाए। संवाददाता प्रगति तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। प्रगति, ताजा हमला अमेरिका की ओर से तबरीज पर, कितना नुकसान, क्या कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है? जी देखिए पुनीता, मिडिल ईस्ट में हालात लगातार आपने बताया गंभीर हो रहे हैं जी। और इनका मेन रीजन यही है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी मिलिट्री जो अभियान है उसको और ज्यादा तेज कर दिया है और हम्म। अब उत्तर पश्चिमी ईरान के रणनीतिक शहर जो बहुत इंपॉर्टेंट है तबरीज हम्म। में कई जोरदार जो धमाके हैं वो सुनने में आए हैं। स्थानीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक विस्फोटकों के बाद पूरे शहर में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है। हम्म। कई इलाकों में सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर पहुंचा दिया गया है। जितनी भी जानकारियां अवेलेबल है उनके मुताबिक अमेरिका पिछले कई दिनों से ईरान के सैन्य ढांचे को व्यवस्थित तरीके से निशाना बना रहा है। इन हम्म। अभियानों में मिसाइल लॉन्च साइट्स, ड्रोन बेसिस, एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और भी ज्यादा जो रणनीतिक सैन्य ठिकानों को टारगेट किए जाने की बात कही जा रही है। अमेरिकी अथॉरिटीज का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है और क्षेत्र में मौजूदी अमेरिकी सैनिकों तथा सहयोगी देशों को संभावित हमलाओं को रोकना है। अगर तबरीज की बात करें तो यह केवल ईरान का एक इम्पोर्टेंट सिटी नहीं है, बल्कि उसकी सैन्य और सामरिक दृष्टि के हिसाब से बेहद इम्पोर्टेंट लोकेशन है। यहाँ पे एयरफोर्स से जुड़े जितने भी ठिकाने हैं, रक्षा प्रतिष्ठान है और कई अन्य जो सैन्य सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। यही वजह है कि किसी भी बड़े सैन्य अभियान में तबरीज का विशेष इम्पोर्टेंस होता है। अगर यदि इन्हीं लोकेशंस को निशाना बनाया गया तो इसका असर ईरान की मिलिट्री की जितनी भी तैयारियां हैं और उसकी जवाबी क्षमता है उस पर पड़ सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में अभी भी कई अहम जानकारियां सामने आना बाकी है। ईरानी सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक तौर पर नहीं बयान दिया है कि इन धमाकों में कितना नुकसान हुआ है, किन किन ठिकानों पर
को निशाना बनाया गया और किस किस तरह के हताहत हुए हैं या नहीं हुए हैं, कितने लोगों की जान गई है, कोई ऑफिशियल डेटा नहीं दिया है। ऐसे में वास्तविक स्थिति का आकलन करना अभी संभव नहीं है। इस और इसी बीच जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि यदि अमेरिका कंटिन्यूअस इसी तरह से ईरान में अपने ईरान के जी। इम्पोर्टेंट बेसिस हैं, उन पर हमला जारी रखता है, तो ईरान की ओर से और ज़्यादा जवाबी कार्रवाई की जा सकती है, उसकी संभावना को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। इससे पूरे मिडल ईस्ट में तनाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस हुँ। संघर्ष का असर केवल अमेरिका और ईरान तक और सीमित नहीं देखिए रहेगा। प्रगति, क्योंकि अब दायरा अमेरिका की ओर से हमलों को लेकर बढ़ा है, क्योंकि पहले अमेरिका के जो हमले थे वो ईरान के दक्षिण तक सीमित थे, लेकिन अब उत्तर पूर्वी तक अगर ये हमले बढ़े हैं, क्योंकि तबरीज पर हमला, इसके अलावा उर्मिया शहर पर भी हमला किया गया था, तो क्या माना जाए अब अमेरिका की रणनीति में ये जो दूसरी बार हमले हुए हैं उसमें बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है? जी, पुनीता, पहले हम्म। अमेरिका केवल साउथ में अटैक कर रहा था। हम्म। अभी अ, अमेरिका उत्तर पूर्वी में आ चुका है, पूरे हम्म। मध्य पूर्व जो है उसमें आ रहा है। तो इससे क्या है, तनाव बढ़ जाएगा। इससे संघर्ष का असर केवल अमेरिका और ईरान तक ही नहीं रहेगा, बल्कि पूरा का पूरा खाड़ी क्षेत्र, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र व्यापार और वैश्विक सुरक्षा पर इसका अभाव पड़ेगा। फिलहाल वर्ल्ड की पूरी आय इसी पर है कि ईरान इस कार्रवाई का जवाब किस तरह देगा, और दूसरा कि क्या इस सैन्य टकराव से और ज्यादा इस ये व्यापक युद्ध का रूप लेता है। अभी तक जितनी इस जानकारी सामने आई है और जिन उनके आधार पर जितना इतना स्पष्ट हुआ है कि तबरीज में कई ज्यादा धमाके हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सक्रिय कर दी गई, लेकिन नुकसान और हताहत की आधिकारिक कोई पुष्टि ठीक नहीं है। हुई है। कुछ ठीक है प्रगति, आप बने रहिए। मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो अब तेल अवीव में ईरानी हमले का दावा हुआ है। बंकर को मिसाइल से निशाना बनाया गया है। इजराइल की ओर से अभी तक पुष्टि इसकी नहीं की गई है, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है। तो मिडिल ईस्ट से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्टों में ये दावा हो रहा है कि ईरान की ओर से दागी गई एक मिसाइल ने पहली बार तेल अवीव में एक भूमिगत बंकर या शेल्टर को निशाना बनाया है। हालांकि इस दावे की अभी तक कोई भी जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है और ना ही इजराइल की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी हुआ है। लेकिन ऐसे में इस खबर को अगर देखें तो फिलहाल देखिए दावे के तौर पर ही देखा जा रहा है, लेकिन ये दावा सही साबित होता है तो ये मौजूदा संघर्ष में एक बड़ा घटनाक्रम माना जाएगा। फिलहाल दोनों पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रिया और आधिकारिक तौर पर आखिर क्या जानकारी दी जाती है ईरान की ओर से या फिर इजराइल की ओर से, ये देखना होगा। और प्रगति, क्योंकि अभी तक इस हमले में इजराइल शामिल नहीं था, लेकिन तेल अवीव पर अगर हमला होता है ईरान की ओर से तो ये माना जाए संघर्ष आगे बहुत ज्यादा व्यापक रूप लेगा। और ये भी बताइए, जो ये दावा हो रहा है आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है? जी, बिल्कुल पुनीता, सोशल मीडिया पे हम्म। जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं और जो युद्ध से जुड़े कुछ चैनल पे ये दावा किया है हम्म। कि तेल अवीव में एक भूमिगत बंकर या सुरक्षित शेल्टर को मिसाइल से निशाना बनाया गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि यह वही शेल्टर, उसी तरीके का शेल्टर है जहां हवाई हमले के दौरान आम नागरिक सुरक्षा लेने के लिए शरण में जाते हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात पुनीता ये है कि इस दावे की अभी भी कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है, ना तो इजराइल सरकार ने और ना ही इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ और ना ही किसी अन्य आधिकारिक एजेंसी ने ये स्वीकार किया किसी भी भूमिगत बंकर या सफल मिसाइल हमला हुआ है तेल अवीव में। इसके हम्म। अलावा स्वतंत्र जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्रोत हैं, उनमें भी इस दावे का कोई सत्यापन नहीं हो पाया है। जी। इसीलिए फिलहाल इसे कोई अपुष्ट दावा नहीं माना जा रहा। अगर इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वहां हम्म। वर्षों से नागरिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा जाता है। अधिकांश आधुनिक इमारतों में सुरक्षित कमरे यानी जो ममाद हैं वो बनाए जाते हैं।
बड़े शहरों में शेल्टर बनाए जाते हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर्स, ताकि मिसाइल और रॉकेट हमलों के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थान मिल सके। यही वजह है कि यदि वास्तव में किसी भी ऐसे शेल्टर पर अटैक हुआ है या उनको किसी निशाना बनाया गया है, तो और उसमें नुकसान हुआ है, तो यह इजराइल की नागरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बेहद इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है। फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि कथित हमला तेल अवीव के किस हिस्से में हुआ है, मिसाइल किस प्रकार की थी, वहां कितने लोग मौजूद थे और कितने लोगों के कैजुअलिटीज की सूचना है। अभी इन सवालों के बीच जवाब आने ठीक है, बाकी यानी है। कि आधिकारिक तौर पर अभी क्या जानकारी दी जाती है इसका इंतजार करना होगा, लेकिन जरा ये भी प्रगति समझाइए, क्योंकि देखिए अब तक जो दूसरे दौर की जंग की शुरुआत हुई है उसमें इजराइल शामिल नहीं था। अब ईरान की ओर से अगर तेल अवीव पर हमले हुए हैं तो ये तो तय है कि इजराइल भी पलटवार करेगा। अगर इसकी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने आती है, इजराइल तो चुप नहीं बैठेगा। ऐसे में क्या इस वक्त ईरान सक्षम है अमेरिका और इजराइल दोनों देशों के हमलों का सामना करने के लिए, क्योंकि पहले से ईरान में क्षति बहुत ज्यादा हुई है, नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा है। जी पुनीता, देखिए, अगर हमला हुआ है और सोशल हम्म। मीडिया पर वायरल वीडियो जो तेजी से साझा किया जा रहा है, तो युद्ध के जो हालात है वो फिर से हो सकते हैं। और